हालेलुया। परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सबका स्वागत है। जितने जन मेरे साथ जुड़े हुए हैं अपनी बाइबल्स को निकालें, सब जन आत्मा में मेरे साथ रहें और सचमुच परमेश्वर का आत्मा आज आपको छुएगा। जिन लोगों को परमेश्वर की आत्मा का एक्सपीरियंस नहीं हुआ, जिन लोगों को परमेश्वर की आत्मा ने आज तक आपको नहीं छुआ है, आप छूते हैं आज शोर के साथ, जोर के साथ, पूरे बल के साथ परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा और आप सेम नहीं रहेंगे। हालेलुया। मेरी जिंदगी की गवाही है कि जब परमेश्वर का आत्मा बल से उतरा था मुझ पर और पूरी रोशनी हो गई थी और उस दिन से मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई, तो उसी तरह से परमेश्वर का आत्मा बल से उतरेगा आप पर। आमीन। परमेश्वर के आत्मा के विषय में भी हम बात करेंगे आज। आमीन। जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस में आ जाए तो फिर हमें जोर लगाने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर चंगाई आए, हीलिंग आए, डिलीवरेंस हो, परमेश्वर ये छुटकारा हो जाए, मुझे जॉब मिल जाए। तो क्या है, जोर लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ बने रहने की जरूरत है। तू जो मुझ में बना हुआ है, परमेश्वर कहता, तूने जो मुझसे प्रेम किया है, तू जो मेरी आज्ञाओं को मानता है, इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हालेलुया। सिर्फ परमेश्वर की प्रेजेंस में जो आज आप बैठ गए हैं तो आप सेम नहीं रहेंगे। परमेश्वर दाखलता है और डालियां हम हैं, तो हम डालियां जो हैं परमेश्वर से अलग होकर हम नहीं कह सकते कि फल आए फल आए फल आए। जितना मर्जी जोर लगा लो वो व्यर्थ है। हालेलुया। सिर्फ बने रहना है अपनी दाखलता के साथ। तो दाखलता की वो पावर जो है, वो ग्रो करने की पावर जो दाखलता में है, वो टानियों में, वो डालियों में जाएगी। उसी तरह से हमें भी सिर्फ परमेश्वर के प्रेजेंस में आज बने रहना है, ना केवल आज मीटिंग में, ना केवल संडे मीटिंग और थर्सडे मीटिंग में, बल्कि हफ्ते के 7 दिन हमें सदा परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रहना है। तो फिर जोर नहीं लगाना पड़ेगा, फिर हीलिंग हो, जोर नहीं लगाना पड़ेगा। परमेश्वर अपने समय पर, उचित समय पर अब हमें खुद परमेश्वर छुड़ाएगा, हमें बचाएगा, हमारी जिंदगियों में अपनी गवाहियों को भी पैदा करेगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि मुर्दकी ने जब सेल्फलेस प्रेयर की, हम बात करते हैं जब भी प्रार्थना में बैठते तो हमेशा हम कहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में ये प्रेयर रिक्वेस्ट है, इसे पूरा कर दे, परमेश्वर ये काम रुका हुआ है ये बन जाए, परमेश्वर मेरा सिर दर्द है ठीक हो जाए, परमेश्वर मेरा घर कच्चा है ये पक्का हो जाए। हमेशा कुछ ना कुछ मांगते हैं, लेकिन हमारे बच्चे जब हमारे पास आए हर समय कुछ ना कुछ मांगे तो हमें कितना बुरा लगता है, हमें वो सेल्फिश लगेंगे, हम उन्हें समझाएंगे कि ऐसा सही नहीं है। हर समय सिर्फ मांगो मत, हर समय जब भी प्रेजेंस में आओ तो सिर्फ बड़बड़ करके बोलना और मांगना ही शुरू मत कर दो। थैंक्स भी करो, उस प्रेजेंस को एंजॉय भी करो। हालेलुया। उसी तरह से मुर्दके ने ये पहले सेल्फलेस प्रेयर की, सेल्फलेस रीति से वो परमेश्वर के साथ चला। उसने नहीं कहा कि परमेश्वर यदि तू मुझे जॉब में प्रमोशन देगा, जो मैं इतनी छोटी सी द्वार पर खड़ा रहता हूँ, अगर तू मुझे ऊंची पोस्ट पर पहुंचाए, अगर तू मुझे राजा के सामने मेरा आदर मान करे, यदि तू मुझे ऊंची पोजीशन पर ठहराए, तब मैं तुझे दंडवत करूंगा। लेकिन नहीं, उसने बिना किसी सोचे, बिना कोई टर्म और कंडीशन परमेश्वर के आगे रखे उसने कहा कि मैं परमेश्वर के श्रापे हुए वंश में से जे हमान है, तो मैं इस व्यक्ति को दंडवत नहीं करूंगा। हालेलुया। बिना टर्म और कंडीशन रखे उसने परमेश्वर के हुक्म को माना, परमेश्वर के वचन पर चला, परमेश्वर को प्रथम रखा। हालेलुया। परमेश्वर भी फिर कहता कि मैं, जो तूने मेरे वचन को माना है, जो तूने मुझे ऊंचा किया इन अन्य जातियों में, तो मैं भी आज तुम्हारी जिंदगी से मैं ये भी जाहिर करूंगा कि मैं हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया। हम देखते हैं अपने समय पर परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया, प्रमोशंस उसकी जॉब में हुई। हम देखते हैं किस तरह से राजा के सामने उसे आदर दिया गया, ना केवल राजा के सामने उसे फेवर मिला, बल्कि राज के वस्त्र पहनाकर, राज के मुकुट पहनाकर, राज के घोड़े पर बैठाकर पूरे राज्य में उसकी प्रतिष्ठा, उसका आदर मान हुआ। हालेलुया। ये सिर्फ उसके मांगने के कारण नहीं कि वो हमेशा रोता और पीड़ता रहा परमेश्वर के आगे, नो, वो सिर्फ परमेश्वर की प्रेजेंस में रहा। जैसे कि हम कहते हैं कि परमेश्वर की प्रेजेंस में जोर लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बैठना है, परमेश्वर में बैठना है। हालेलुया। परमेश्वर काम करेगा। मुर्दकी ने क्या किया, कोई कंडीशन नहीं रखी कि परमेश्वर यदि तू मुझे चंगा करेगा तो हाँ मैं तुझे मानूंगी, यदि तू मुझे बेबी देगा तो फिर मैं तेरी सेवा में करूंगी। नो, जब बेबी नहीं है तब भी कहो परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं तेरी सेवा करने के लिए तैयार हूं। जब कुछ नहीं है, घटी में भी अपने बीज को बो, तब परमेश्वर देखेगा कि नहीं, ये अपनी घटी में जब कुछ नहीं है तब भी ये ईमानदार है, ये फेथफुल है, तो यस मैं इसे सबसे प्रथम, सबसे श्रेष्ठ इसे दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने मुर्दकी को फिर क्या किया, ऊंचा किया।
उसी तरह से हम भी अगर परमेश्वर के आगे हमेशा स्वार्थ के साथ कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमेशा अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लेकर ही नहीं, बल्कि जब हम परमेश्वर के सामने जाते हैं अपने सच्चे मन को लेकर, हालेलुया, जब हम चाहते हैं कि परमेश्वर अपने आत्मा से हमें भर, आज हमें कुछ नहीं चाहिए परमेश्वर अपनी सामर्थ्य पर, आज हमें कुछ नहीं चाहिए परमेश्वर, मुझे अपनी आत्मिक उन्नति करनी है, आत्मिक रीति से ग्रो होना है ताकि मैं सब बातों में उन्नति करूं, ताकि मेरी सेहत चंगी रहे, लेकिन सबसे पहले तो मेरी आत्मिक उन्नति कर। जब हम इस रीति से परमेश्वर के सामने जाएंगे तो परमेश्वर हमें ब्लेस करता है। हालेलुया। हम जानते हैं कि परमेश्वर छुपने वाला परमेश्वर है, हम जानते हैं परमेश्वर जल्दी से अपनी योजनाओं को जाहिर ना करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैं भी बिल्कुल साधारण सी व्यक्ति, साधारण से परिवार से थी, और किस तरह से मुझे कुछ नहीं पता था कि परमेश्वर ने मुझे एज अ पास्टर, एज अ परमेश्वर के दास के वाइफ के रूप में परमेश्वर ने इस मिनिस्ट्री के लिए चुना है, क्योंकि परमेश्वर जल्दी से अपनी योजनाओं को जाहिर ना करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आप में से भी बहुत से लोग होंगे जो किसी समय पे बिल्कुल साधारण से थे, लेकिन आज वो कुछ हैं परमेश्वर में, तो वो जानते होंगे कि परमेश्वर एकदम से जाहिर नहीं करता अपनी योजनाओं को, सिर्फ उसमें सटे रहना है, उसमें बने रहना है, उसमें खड़े रहना है, परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है, फिर अपने समय पर परमेश्वर हम अपनी योजनाओं को जो हमारे लिए परमेश्वर ने रखी है हमारे सामने वो एकदम से खड़ी कर देता है और हम हैरान रह जाते हैं। हालेलुया। वो कब खड़ी करता है? जब धीरज के साथ बने रहते हैं, बिना कंडीशन के परमेश्वर के आगे चलते रहते हैं। हालेलुया। अनकंडीशनल लव जब हम परमेश्वर के साथ करते हैं, जब परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं, तब परमेश्वर जो छुपने वाला परमेश्वर जो जल्दी से योजनाओं को जाहिर नहीं करता है, जब हम उसे खोजते हैं, वचन कहता तो हम उसे क्या है पाते हैं, उसी तरह से जब हम उसे खोजते हैं धीरज के साथ तो वो मिलने वाला परमेश्वर भी है। आमीन। सो इसीलिए जब भी परमेश्वर की प्रेजेंस में आओ तो सिर्फ कुछ ना कुछ मांगो मत। हालेलुया। जो आपको इस संसार में चाहिए, जो पैसा चाहिए, जो अमीरी चाहिए, या फिर आपको जो हीलिंग चाहिए, उससे भी अधिक है बहुत कुछ, परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग गए तो परमेश्वर ने अपने आत्मा को उंडेला था। वो पवित्र आत्मा क्या आपकी जिंदगी में है? क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर का आत्मा मेरी जिंदगी में है या नहीं? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हो सकता है कि 10 साल पहले आपको एक्सपीरियंस हुआ कि आप बहुत जोर से तालियां बजाने लगे, आप एक जगह खड़े नहीं हो पाए, इस रीति से परमेश्वर का आत्मा आप पर उतरा, लेकिन परमेश्वर के आत्मा के आने की तो आवाज है बट जाने की कोई आवाज नहीं। तो क्या गारंटी है कि परमेश्वर का आत्मा आप में बसा हुआ है? तो इसलिए संसारिक अभिलाषाओं को छोड़ के सबसे पहले आत्मिक रीति से आत्मा में परमेश्वर के साथ जुड़ो, आत्मिक उन्नति करो, परमेश्वर के सामर्थ्य को और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को अपनी जिंदगी में हमेशा मांगते रहो, हमेशा इसी ललक में रहो कि परमेश्वर का आत्मा मेरी जिंदगी में समाया रहे। जब आत्मिक रीति से तुम उन्नति करोगे तो वचन कहता है सब बातों में उन्नति करोगे और तुम क्या करोगे? शरीर में भी भले चंगे रहोगे। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन कहता है कि तूने नहीं बल्कि मैंने तुझे चुना और ठहराया ताकि तू फल लेके आए। सो इसलिए पाप किए बगैर परमेश्वर में बने रहो, व्यभिचार किए बगैर परमेश्वर में बने रहो। हालेलुया। अपनी देह को व्यभिचार के लिए नहीं वरन परमेश्वर के लिए रखो, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम कर सके, ताकि आत्मिक रीति से आप ग्रो हो सको। हालेलुया। ताकि परमेश्वर अपनी हीलिंग, अपनी डिलीवरेंस को, अपनी सामर्थ्य को, परमेश्वर अपने प्रेम को आपकी जिंदगियों से जाहिर कर सके कि मैं सब कुछ करने की सामर्थ्य तेरी जिंदगी में रखता हूं। लेकिन पाप किए बगैर अपनी देह को क्या व्यभिचार के लिए नहीं, पाप के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर के लिए पहले रखो, क्योंकि परमेश्वर ने चुना और ठहराया है। तो फल कब आएगा? फल तब आएगा जब देह जो आपकी है वो व्यभिचार के लिए नहीं वरन परमेश्वर के लिए, और परमेश्वर देह के लिए है। हालेलुया। पौलुस ऐसा कहता है। सो अपनी देह को परमेश्वर के आत्मा के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से अपने आप को भरने के लिए तैयार करो, ताकि आत्मिक रीति से आप उन्नति करो, ताकि सब बातों में आप उन्नति कर सको, ताकि आप भले चंगे भी रह सको। हालेलुया। मैं देखती हूँ बहुत से विश्वासी बीमारियों में है, बहुत से विश्वासी बंधनों में है, क्योंकि उनका सारा ध्यान ही बीमारियों के ऊपर है कि बीमारी जाए, बीमारी जाए, बीमारी जाए। जाएगी कैसे? आत्मिक रीति से संपन्न होंगे, आत्मिक रीति से परमेश्वर के गुणों को प्रकट करोगे तो परमेश्वर ब्लेस करेगा ना, फिर परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। सो परमेश्वर का अनुकरण करो। इफिसियों 5 उसकी 1 में क्या लिखा कि हे प्रिय बालकों, परमेश्वर का अनुकरण करो। अनुकरण करना यानी कि पीछा करना। परमेश्वर तो आत्मा है, उसका अनुकरण कैसे करें? परमेश्वर आत्मा है, लेकिन परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने पुत्र को
इकलौते पुत्र को परमेश्वर ने पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में भेजा। उस पुत्र का, उस परमेश्वर का जो मनुष्य के रूप में जन्मा, जिसने हमारे लिए कोड़े खाए, जो हमारे लिए जितने दुख सहे, जिसने हमें इतनी बीमारियों में, इतनी परेशानियों में, जिस स्थान हम इमेजिन नहीं कर सकते थे, परमेश्वर ने हमें चुना। उस परमेश्वर का जिसने हम पर दया की, जिसने हमें ना जाने कितने दुखों और बंधनों, श्रापों से परमेश्वर ने खींच कर हमें निकाल लिया, उस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का क्या करो? अनुकरण करो। हालेलुया, उसका पीछा करो ताकि आत्मिक रीति से उन्नति कर सको, ताकि सब बातों में फिर तुम फैमिली में उन्नति करो, ताकि तेरा स्वास्थ्य भी अच्छा रहे फिर। हालेलुया, सो उसका अनुकरण करो। हम देखते हैं कि हिजकिय्याह ने परमेश्वर का अनुकरण किया तो परमेश्वर ने उसकी चंगाई दी, तो उसके बाद उसने क्या किया? वो परमेश्वर में भी सीरियस रीति से चला। जब जक्कई ने परमेश्वर का पीछा किया, वो परमेश्वर को ढूंढने लगा, परमेश्वर की खोज में लगा, तो क्या हुआ? उसे उद्धार मिला, आत्मिक रीति से वो संपन्न हुआ। हालेलुया, जब अंधे ने, भिखारी जो अंधा था, जब उसने परमेश्वर का अनुकरण किया, परमेश्वर के पीछे गया, तो क्या हुआ? आंखों में उजाला आया और साथ में वो परमेश्वर का भी धन्यवाद करने लगा और परमेश्वर की महिमा करने लगा। हालेलुया, जब हम परमेश्वर का अनुकरण करते हैं तो सच में परमेश्वर हमारी आत्मिक उन्नति करता है। हालेलुया, हम भले चंगे रहते हैं और सब बातों में भी हम उन्नति करते हैं, बीमारियां भी जाती हैं, फिर बंधन भी टूटते हैं, लेकिन सबसे पहले क्या करो? परमेश्वर का अनुकरण करो, उसके पीछे चलो। हालेलुया, जब परमेश्वर के पीछे चलेंगे तो सच में परमेश्वर हमारी जिंदगियों में बड़े काम करेगा। सो परमेश्वर का पीछा करना है। परमेश्वर का पीछा कैसे करोगे? कैसे दूसरों को पता चलेगा कि आप परमेश्वर का पीछा करते हो? परमेश्वर का पीछा कर रहे हो यानी कि आप परमेश्वर के गुणों को प्रकट कर रहे हो। हालेलुया, परमेश्वर का पीछा कर रहे हो यानी कि आप उसके स्वभाव को अपना रहे हो, उस पवित्रताई को अपना रहे हो जो प्रभु यीशु मसीह में थी, उस फॉरगिवनेस की पावर को, उस हीलिंग को आपने अपनाया है, उस सुसमाचार प्रचार को आपने अपनाया और दूसरों तक पहुंचाया है जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया था। सो ये पीछा करना है। आप उनके पीछे ऐसे संसारिक रीति से नहीं जा रहे हो, आप परमेश्वर के गुणों को प्रकट करोगे यानी कि आप परमेश्वर का अनुकरण कर रहे हो। हालेलुया, पहला पत्रस जब आप निकालते हो 2 अध्याय उसकी 9 आयत, तो उसमें लिखा है कि तुम एक चुना हुआ वंश, राज पदधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग, परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके गुण क्या करो? प्रकट करो। आपने क्या कभी राजे को देखा है कि राजा जो किंग होता है वह किसी के सामने रोता नहीं कभी भी, चाहे जितनी मर्जी मजबूरी उसके सामने आ जाए, लेकिन आप कभी भी उसे रोता हुआ नहीं देखोगे। राजा कभी भी किसी के सामने झुकता नहीं आसानी से। क्यों? क्योंकि उसकी पोजीशन ही इतनी बड़ी है कि वह आसानी से किसी के सामने झुकता नहीं है। सो परमेश्वर कहता कि तू राज पदधारी है, तू भी राजा है, राजे की संतान है। तो हम इतनी आसानी से किस तरह से शैतान के सामने घुटने टेक देते हैं, इतनी आसानी से कैसे हम रोना और पीटना शुरू कर देते हैं, इतनी आसानी से हम कैसे डिप्रेशन में चले जाते हैं, कैसे हम हार मान लेते हैं। परमेश्वर कहता है कि तुम राज पदधारी, याजकों का समाज यानी कि दूसरों से अलग किए गए हो, चुने हुए हो और पवित्र लोग हो। पवित्र लोग व्यभिचार नहीं करते, वो पवित्र होते हैं, वे होली होते हैं, वे व्यभिचार से दूर पवित्रताई का जीवन जीते हैं। परमेश्वर कहता है तुम पवित्र लोग हो, उसकी निज प्रजा हो। सो परमेश्वर ने अंधकार में से हमें अद्भुत ज्योति में बुलाया। जब हम अपनी बीमारियों, परेशानियों में थे, जब हम परेशानियों में, जब हम दुखों में थे, जब हम बिल्कुल भी ये नहीं सोचा था कि परमेश्वर हमें कोई निकाल भी सकता है इन प्रॉब्लम से, तब परमेश्वर ने हम उस अंधकार से, उस फेलियर से, जिसमें से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था, उस जंगल से, उस जाल से परमेश्वर ने किस तरह से हमें खींच कर निकाला है। सो परमेश्वर कहता है कि तुम्हें अंधकार में से मैंने अद्भुत ज्योति में बुलाया है। वो ज्योति परमेश्वर है, परमेश्वर का वचन है। सो परमेश्वर क्या कहता है? उसके गुणों को प्रकट करो। फिर बहुत से लोगों को मैं देखती हूँ, सुनती हूँ, उनकी एक ही क्वेश्चन होता है कि मेरी लाइफ में मेरी बुलाहट क्या है, मेरी कॉलिंग क्या है, मेरी बुलाहट क्या है, मैं क्या करूं। व्यभिचारी भी पूछता है मेरी बुलाहट क्या है, जो थोड़ा थोड़ा पाप में वो भी पूछता है मेरी बुलाहट क्या है, चोर भी पूछ रहा है मेरी बुलाहट क्या है। सो सबसे पहले उसके गुणों को प्रकट करो। वचन क्या कहता है कि उसके गुणों को प्रकट कर, उसके गुणों को प्रकट करो। गुण क्या है परमेश्वर के? परमेश्वर का स्वभाव, पवित्रता, विश्वास में खड़े रहना, पर दूसरों के ठोकर का कारण ना बनना, जेलस नहीं रखनी, दूसरों के विरुद्ध कुड़कुड़ाना नहीं, चोरी नहीं करनी, व्यभिचार नहीं करना। ये क्या है? ये परमेश्वर के गुण है। दूसरों को क्षमा करना, कि परमेश्वर के गुणों को पहले प्रकट करो। जो आप कहते हो ना कि मेरी बुलाहट क्या है, मेरी कॉलिंग क्या, आप खोजते हो हर समय,
तो सबसे पहले गुणों को प्रकट करो। जब गुणों को प्रकट करोगे तो आत्मिक उन्नति होगी, आत्मिक उन्नति होगी तो परमेश्वर आत्मिक विजडम देगा, आत्मिक विजडम देगा तो आप समझ पाएंगे कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या रखा है, आपकी क्या योजनाएं हैं। हालेलुया। तो सबसे पहले परमेश्वर के गुणों को प्रकट करो। यूसुफ ने पोतीफर की पत्नी के सामने क्या किया? व्यभिचार नहीं, पवित्रता ही परमेश्वर का गुण है। तो यूसुफ ने क्या किया? यूसुफ ने परमेश्वर के गुणों को पोतीफर की पत्नी के सामने प्रकट किया। हालेलुया। क्या किया? परमेश्वर के गुणों को प्रकट किया। अन्य देश में, अन्य लोगों में यूसुफ के ऊपर एक रंग बिरंगा अंगरखा होता था जिससे वो दूर ही से पहचाना जाता था। उसके भाइयों को दूर ही से उसकी भनक आ पड़ी कि ये यूसुफ है, क्योंकि उस पर रंग बिरंगा अंगरखा था। सो उसी तरह से जब आप भी परमेश्वर के गुणों को प्रकट करोगे, व्यभिचार नहीं, पवित्रता ही परमेश्वर का गुण है, जब उसके गुणों को प्रकट करोगे तो दूर ही से पहचाने जाओगे, आत्मा से भरे हुए दूर से सबसे अलग दिखोगे आप। हालेलुया। जब परमेश्वर के गुणों को प्रकट करोगे तो आत्मिक रीति से भी उन्नति करोगे, क्योंकि हम क्या है? हम परमेश्वर की निज प्रजा, हम परमेश्वर के चुने हुए लोग, पवित्र लोग, याजकों का समाज, परमेश्वर के लोग। परमेश्वर अंधकार में से ज्योति में हमें बुलाया है। हालेलुया। सो उसके गुणों को सबसे पहले प्रकट करो। जो कहते हो मेरी बुलाहट, मेरी कॉलिंग, मैं क्या करूं, आई एम कंफ्यूज्ड, तो सबसे पहले परमेश्वर के गुणों को प्रकट करो। ये तो आप ही ने करना है ना, इसके लिए कोई खास लंबी चौड़ी काउंसलिंग की जरूरत नहीं। अपने नेचर को चेंज करो, उस पाप को छोड़ो, सीक्रेट सिन को छोड़ो, उस व्यभिचार को छोड़ो, उस चोरी को छोड़ो, अपनी आदतों को सुधारो, वचन को पढ़ो। हालेलुया। 3 धागों की डोरी को फॉलो करो, प्रार्थना, उपवास और वचन में जाओ। सो परमेश्वर के गुणों को प्रकट करो। यूसुफ ने गुणों को प्रकट किया और क्या हुआ? राजा बनाया गया, प्रधानमंत्री बना, दूसरे देश में अलग दिखा। पूरे भाइयों में, 12 भाइयों में कौन? यूसुफ, जो सबसे छोटा था, परमेश्वर ने उसे अलग किया। कब? जब उसने परमेश्वर के क्या किया? गुणों को प्रकट किया। सो उसी तरह से परमेश्वर के गुणों को प्रकट करो ताकि आप भी दूर ही से पहचाने जाओ। हालेलुया। दूर ही से पहचाने जाओ। इसलिए पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियों 6:13 में कि भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नाश करेगा। परंतु देह क्या है? देह व्यभिचार के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए, और प्रभु जो है वह देह के लिए है। इसलिए आत्मिक गुणों को अगर प्रकट करना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी देह को, पौलुस कहता कि परमेश्वर के लिए रखो, परमेश्वर के कामों के लिए। जब उसने कुरिन्थिया की कलीसिया को उसने पत्र लिखा और चाहा कि वे आत्मा में ग्रो हो, तो उसने देखा कि कुछ कमियां हैं कुरिन्थियों की कलीसिया में। तो उन कमियों को दूर करने के लिए उसने कहा कि सबसे पहले जो ये व्यभिचार है इसे अपनी जिंदगियों से निकाल दो। इसलिए पौलुस ने कुरिन्थिया की कलीसिया को यह कहा कि सबसे पहले देह में से व्यभिचार को निकालो। तुम्हारी देह परमेश्वर के लिए हो, परमेश्वर के कामों के लिए हो, और परमेश्वर तेरी देह के लिए हो। हालेलुया। नेक्स्ट 1 कुरिन्थियों 6:19 में क्या लिखा हम देखेंगे कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। आमीन। परमेश्वर क्या कहता? पौलुस ने इस पत्री में क्या कहा कुरिन्थिया की कलीसिया को कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। क्या तुम नहीं जानते? सो किस तरह से तुम अपनी देह से तुम व्यभिचार कर सकते हो? अपनी देह में जा तो परमेश्वर का आत्मा रखोगे। अगर परमेश्वर का आत्मा समाया हुआ नहीं तो शैतान आएगा। शैतान यानी कि दुष्ट आत्मा, यानी कि बीमारियां, श्राप, बंधन होंगे। सो अगर आत्मिक रीति से ग्रो होना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी देह में व्यभिचार नहीं बल्कि परमेश्वर के आत्मा को अपने अंदर समाओ। हालेलुया। हम जानते हैं कि आत्मिक रीति से उन्नति करने के लिए कोई भी सीरियस नहीं होता। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि यदि आत्मिक उन्नति होगी फिर इस सब बातों में उन्नति करोगे, फिर ही भले चंगे रहोगे। मुझे पता है कि आपको हीलिंग चाहिए, मुझे पता है कि आपको फाइनेंस में बढ़ोतरी चाहिए, मुझे पता है कि आपको पारिवारिक रीति से आपको ब्लेसिंग्स चाहिए, आप चाहते हैं कि आपके घरों में शांति हो। तो इसलिए परमेश्वर ने कहा कि ये सब चीजें फिर मिलेंगी जब तू आत्मिक रीति से उन्नति करेगा। और पौलुस ने कुरिन्थिया की कलीसिया को कहा कि यदि आत्मिक रीति से उन्नति करना चाहते हो तो अपने देह को व्यभिचार के लिए नहीं वरन परमेश्वर के लिए रखो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और जो परमेश्वर की ओर से तुम्हें मिला है? इसलिए परमेश्वर का आत्मा आपकी देह में होना चाहिए। हालेलुया। सो पवित्र आत्मा हमें कहां से मिला? जब प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। परमेश्वर चेलों के साथ परमेश्वर ने कुछ समय बिताया और जब परमेश्वर वापस स्वर्ग गया तो परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा को ढेलूंगा और जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तब तुम सामर्थ्य को पाओगे। यरूशलेम, यहूदियों, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। परमेश्वर कहता है ये पवित्र आत्मा जब तुम्हारे अंदर आएगा
तब बीमारियां नहीं रहेंगी, तब उजाला होगा। परमेश्वर कहता है अंधकार नहीं होगा, श्राप नहीं होंगे, बंधन नहीं होंगे। तो ये पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर रहेगा। पवित्र आत्मा क्या है? परमेश्वर कहता है पवित्र आत्मा एक अलाइव है, एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है। हम ट्राइनिटी को मानते हैं कि परमेश्वर जो कि पिता है, जिसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान कर दिया। परमेश्वर पुत्र है जो मनुष्य के रूप में जन्मा, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और जब वापस स्वर्ग गया तो परमेश्वर ने अपना आत्मा भेजा। सो परमेश्वर आत्मा भी है। अगर आप वचन में पढ़ो तो परमेश्वर आत्मा है। सो जहां पवित्र आत्मा है वहां परमेश्वर की मौजूदगी है। पवित्र आत्मा एक उपहार है, परमेश्वर का आत्मा हमें दान है, परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर कहता है अगर तेरी जिंदगी में परमेश्वर का आत्मा है तो तू अनाथ नहीं है। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं हमारी जिंदगी में, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनका हमें उत्तर नहीं मिलता, और हर समय हमारे पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता खास जो हमारी केसों को, हमारी प्रॉब्लम्स को, हर चीज को सॉर्ट आउट कर सके। सो हम फिर पजल में रहते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं कि हाँ करें या ना करें, लेफ्ट जाए या राइट जाए। लेकिन अगर परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर हुआ तो हम इजीली अपनी प्रॉब्लम्स को सल्यूशन दे पाएंगे। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मददगार है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो तेरा सहायक है, सच्चा सहायक है। पुराने समय में एलिया नबियों के साथ, अलीशा के साथ, वो मूसा के साथ, वह परमेश्वर का आत्मा उनके साथ रहता था, बगल में रहता था, उनसे बातें करता था। लेकिन परमेश्वर कहता कि अब मैंने वो ही आत्मा तेरे अंदर डाल दिया है, तेरे बॉडी, तेरी देह में, तेरे शरीर में, तेरी लाइफ में। हालेलुया, वह पवित्र आत्मा अब हमारे अंदर बसा हुआ है। जो पुराने समय में वो लोगों के साथ था, लेकिन अब वो हमारे अंदर बसा हुआ है। हालेलुया। सो अगर परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है तो हम अनाथ नहीं हैं। हालेलुया। जब अनाथ नहीं है तो वाकई हम परमेश्वर के बड़े कामों को कर सकते हैं, आत्मिक रीति से भी उन्नति कर सकते हैं। अगर आप सीरियस हैं परमेश्वर के आत्मा के लिए, अगर आपने रोना पीटना भी बंद कर दिया हेडेक के लिए, घर के लिए, बीमारियों के लिए, अगर आत्मिक रीति से अभी उन्नति करना चाहते हो तो परमेश्वर के आत्मा को अपनी जिंदगियों में मांगो। अगर परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में होगा तो उजाला होगा, अगर परमेश्वर का आत्मा है तो बीमारियां जाएंगी। हालेलुया। सो परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को भेजा हमारी जिंदगियों में, सो वो पवित्र आत्मा हमारी जिंदगियों में होना ही चाहिए। हालेलुया, क्योंकि यही पवित्र आत्मा है जो हमारी प्रार्थना को पावर देता है। हमारी अकेली प्रेयर सफिशिएंट नहीं है, काफी नहीं है हमारी अकेली प्रेयर। हम प्रेयर करें, ऐसा नहीं कि जो नए व्यक्ति हैं जिन्हें परमेश्वर का आत्मा नहीं मिला और उनकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, उनकी प्रार्थना भी सुनी जाएगी। लेकिन जब हमारी प्रार्थना के साथ परमेश्वर का आत्मा मिल जाता है तो वो सामर्थ्य हो जाती है, वह शब्द मात्र नहीं रहते, वो फिर पावर बन जाती है, वह फिर सामर्थ्य हो जाती है और हमारी जिंदगियों में फिर वो तब्दीली लेकर आती है। हालेलुया। अकेली गैर भाषा भी जब हम बोलें तो गैर भाषा हमें समझ नहीं आती कि वो क्या है, उसका अर्थ क्या है, ना हमारे दिमाग को पता होता है कि उसका अर्थ क्या है। लेकिन अगर पवित्र आत्मा हमें समाया हुआ है तो उन गैर भाषा के शब्दों को वो क्या है, ट्रांसफॉर्म करके परमेश्वर तक पहुंचाता है। हालेलुया। सो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर होना चाहिए। परमेश्वर कहता है कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा, तुम अनाथ नहीं रहोगे। इसलिए जो लोग पवित्र आत्मा से रहित हैं, जिन लोगों ने परमेश्वर की आत्मा का स्वाद नहीं चखा, वे अनाथ की तरह हैं, वे कंफ्यूज्ड व्यक्ति हैं, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आती, वे बिल्कुल कंफ्यूज्ड और फेलियर लोग हैं। वे हमेशा स्ट्रगल करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में वो स्ट्रगल करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में वो डिप्रेस हो जाते हैं, वे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, वे डिसीजन नहीं ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर नहीं है। हालेलुया। सो सबसे पहली प्रथम प्रेयर रिक्वेस्ट अगर हमारी जिंदगी में होनी चाहिए बपतिस्मा लेने के बाद, तो वो यही है कि परमेश्वर हमें आग का बपतिस्मा दे। परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा से हमें भर। जब यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया तो उसने कहा कि मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वह तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। सो यूहन्ना के बाद प्रभु यीशु मसीह आए तो उसने हमें आग से बपतिस्मा दिया। सो वो आग जो है, परमेश्वर का आत्मा हमारी जिंदगी में होना जरूरी है। वो आग चाहिए अगर शैतान को भगाना चाहते हो, वो आग चाहिए अगर बंधन तोड़ना चाहते हो, वो आग चाहिए पवित्र आत्मा की अगर चाहते हो कि बीमारियां के बंधन टूटे, वो आग चाहिए अगर चाहते हो कि मेरी जिंदगी से ये श्राप खत्म हो, अगर चाहते हो कि शैतान का जुआ आपकी जिंदगी से खत्म हो, तो पवित्र आत्मा की आग चाहिए। हालेलुया। वह पवित्र आत्मा परमेश्वर जो भस्म करने वाली आग है, परमेश्वर जो आत्मा है, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपकी जिंदगियों में चाहिए अगर आप चाहते हो कि मेरी जिंदगी से बंधन टूटे। हालेलुया। शैतान का जुआ खत्म हो तो परमेश्वर की आग चाहिए। हालेलुया। वो आग परमेश्वर का आत्मा है। सो अगर आप परमेश्वर में मेहनत करोगे, आत्मिक रीति से उन्नति करोगे, परमेश्वर के गुणों को प्रकट करोगे, तो 100% परमेश्वर का आत्मा आपको मिलेगा।
हालेलुया। परमेश्वर के आत्मा का एक्सपीरियंस आप कर पाओगे। परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में, आपकी लाइफ में, आपकी बॉडी पर ठहरेगा, शोर के साथ, बल के साथ, बहुतायत के साथ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपना आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। परमेश्वर जिसको भी देता है तो वो बलपूर्वक, वो परमेश्वर बहुतायत के साथ अपना आत्मा देता है, वह मेजरमेंट करके नहीं देता। हालेलुया। सो इसलिए जब आप भी परमेश्वर के आत्मा के लिए प्रार्थना में बैठोगे कि परमेश्वर अपनी आत्मा से भर, तो परमेश्वर बहुतायत के साथ आपको अपनी आत्मा से भरेगा। आग का बपतिस्मा आज आपको मिलेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। और आप सेम नहीं रहेंगे, मेरा विश्वास है आप सेम नहीं रहेंगे। सो पवित्र आत्मा हर जगह मौजूद है। हम जानते हैं परमेश्वर का आत्मा हर जगह मौजूद है। क्रिएशन के समय परमेश्वर का आत्मा था। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर क्या था? मंडलाता था। जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो उस समय भी परमेश्वर का आत्मा प्रभु यीशु मसीह पर उतरा था और प्रभु यीशु मसीह पूरे पवित्र आत्मा से भर गए थे। हालेलुया। जब पतरस और 120 लोगों ने प्रार्थना की थी तो पवित्र आत्मा बल से उतरा था और अन्य भाषाओं में बोलने लगे थे। 12 चेले पवित्र आत्मा से भरे थे। पवित्र आत्मा हर जगह मौजूद है और जब परमेश्वर का आत्मा हमारी जिंदगी में होता है तो हम बड़े काम करते हैं। हालेलुया। सो जो पौलुस ने कहा कि 1 कुरिन्थियों 6:19 में कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो कि तुम में बसा हुआ है, जो परमेश्वर की ओर से तुम्हें मिला है। सो देह तुम व्यभिचार के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह जो है वह पवित्र आत्मा का मंदिर है? वो आग का बपतिस्मा तुम्हें लेना जरूरी है ताकि तुम्हारी जिंदगी से दूसरे बंधन टूटे, ताकि शर्मिंदगियां खत्म हो। तुम मसीह हो, तुम परमेश्वर के कहलाते हो, परमेश्वर के निज प्रजा हो, लेकिन बीमारियों में हो, लेकिन बंधनों में हो, छुटकारा नहीं हो रहा। तुम दूसरों को क्या संदेश देना चाहते हो? क्या तुम नहीं जानते, पौलुस कहता, कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? सो वो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में होना जरूरी है। हालेलुया। उत्पत्ति 1 अध्याय 1 से 2 हम देखेंगे। सो आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर क्या था? मंडलाता था। हालेलुया। परम पिता परमेश्वर ने जब देखा कि सभी ओर अंधेरा है, अंधकार है, सभी ओर अंधकार है। सो अंधकार का इब्रानी भाषा में अर्थ कोश है जिसका अर्थ है बीमारी। उस अंधकार का मतलब गरीबी, उस अंधकार का मतलब श्राप है, बंधन है। सो जब परमेश्वर ने देखा कि सभी ओर अंधकार है, सो परमेश्वर ने क्या कहा था कि उजाला हो। सो उस समय परमेश्वर के साथ साथ परमेश्वर का वचन था और कौन था? परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर लिखा मंडलाता था उस समय। सो परमेश्वर का आत्मा उस समय मौजूद था और परमेश्वर के आत्मा की मौजूदगी में जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हुआ। आप भी चाहते हो कि मेरी जिंदगी में उजाला हो, उजाला हो, उजाला हो। परमेश्वर का आत्मा क्या आपकी जिंदगी में मंडलाता है? इसीलिए परमेश्वर का आत्मा नहीं है आपकी जिंदगी में, इसीलिए आप रोज घंटों आई थिंक मुंह से बोलते हो कि मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा, मैं क्यों नहीं हो रहा। सवाल पूछते हो परमेश्वर से कि मैं मेरी बीमारी जाए, लेकिन बीमारी नहीं जा रही। कि मेरे रास्ते खुले, रास्ते नहीं खुल रहे। मेरी प्रमोशन नहीं हो रही। मुझे बॉस का फेवर मिले, लेकिन फेवर नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मंडलाता नहीं है। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की मौजूदगी में कहा कि उजाला हो तो उजाला हुआ था। हालेलुया। सो उसी तरह से अगर आपकी जिंदगियों में परमेश्वर का आत्मा मंडलाता हुआ तो उजाला होगा। हालेलुया। उजाला होगा, यानी कि बीमारियां जाएंगी, हीलिंग एंटर करेगी, सामर्थ्य एंटर करेगी, आपकी जिंदगियों में छुटकारा होगा, बंधन टूटेंगे, पारिवारिक ब्लेसिंग्स आएंगी, परमेश्वर आपकी सेहत को भला चंगा करेगा। लेकिन कब? जब आपकी जिंदगी में परमेश्वर का आत्मा मंडलाता होगा। शर्त है ये, परमेश्वर कहता कि परमेश्वर का आत्मा क्या तेरी जिंदगी में मंडलाता है? तुझे चंगाई चाहिए, तुझे बंधनों से छुटकारा चाहिए, तुझे पारिवारिक रीति से ब्लेसिंग्स चाहिए, तुझे फाइनेंशियल रीति से ब्लेसिंग्स चाहिए, तुझे अपनी सेहत में चंगाई चाहिए, तुझे भले चंगे रहना भी है, तुझे लंबी आयु भी चाहिए, तो क्या परमेश्वर का आत्मा तेरे अंदर मंडलाता है? 1 अध्याय में ही पहली 2 लाइंस में परमेश्वर ने तुमसे पूछ लिया, क्योंकि ये बहुत ही मायने करती हैं ये लाइंस, ये वचन बहुत मायने करता है। इसलिए परमेश्वर ने प्रथम में आपको सबसे पहले दिया कि क्या परमेश्वर का आत्मा तेरे अंदर मंडलाता है? क्योंकि उस समय तो मंडलाता था, इसलिए परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। हालेलुया। सो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर जो है मंडलाता होना चाहिए ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगियों से बड़े काम कर पाए। हालेलुया। जब परमेश्वर का आत्मा मंडलाएगा तो परमेश्वर आपको दूसरों से अधिक हर्ष के तेल से आपका अभिषेक करेगा। जब हम भजन संहिता 45 उसकी 7 आयत को देखेंगे कि तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है, इस कारण परमेश्वर ने, हाँ तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक
हर्ष के तेल से अभिषिक्त किया है। आमीन। जब परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में मंडलाएगा तो परमेश्वर तेरे साथियों से अधिक तुझे तेरे हर्ष के तेल से तेरा अभिषेक करेगा। परमेश्वर कहता, ये कैसे हो सकता है? परमेश्वर कहता तेरे साथियों से अधिक। परमेश्वर तो किसी से पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर हाँ किसी से पक्षपात तो नहीं करता, लेकिन परमेश्वर की निगाह में सब एक समान नहीं है। इसीलिए कोई बीमारी में है, कोई उसी रोग में या उसी बंधन में उसे 10 साल हो गए और कोई 4 साल में कहां से कहां पहुंच गया। परमेश्वर तो पक्षपात नहीं करता, लेकिन आप आत्मा में अभी ग्रो नहीं हुए, अभी आत्मा में आप बच्चे हो और कोई आत्मा में ग्रो होके बड़ा हो गया है। बस ये फर्क है। हालेलुया। आप आत्मा में ग्रो नहीं हुए। परमेश्वर की निगाह में सब एक समान नहीं है। पक्षपात तो नहीं करता, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करोगे, आत्मा में ग्रो नहीं करोगे, तो परमेश्वर कैसे आपको ऊंचा करेगा? फिर आत्मा में ग्रो करोगे, आत्मिक रीति से उन्नति करोगे, परमेश्वर के गुणों को प्रकट करोगे, परमेश्वर का अनुकरण करोगे, उसके पीछे चलोगे, तब परमेश्वर कहता है मैं तुझे तेरे साथियों से अधिक, जिन लोगों में तू रहता है, जिस परिवार में, जिस सोसाइटी में तू रहता है, जो तेरे जॉब पर, जो तेरे कलीग्स हैं, उन सभी में, तेरे फ्रेंड सर्कल में, परमेश्वर कहता मैं उन सभी में से तुझे अपने हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक करूंगा। हालेलुया। सो धर्म से तूने जो प्रीति की है, यूसुफ ने धर्म से प्रीति की। हालेलुया। उसने पवित्रताई को चुना। सो परमेश्वर ने हर्ष रूपी तेल से उसका अभिषेक किया। उसके भाइयों से, सभी मिस्री लोगों से, बड़े बड़े लोगों से परमेश्वर ने उसे चुना, क्योंकि उसने धर्म से प्रीति की। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे प्रधानमंत्री बनाया। एस्थर परीक्षा के समय बहकी नहीं, जब माता पिता नहीं थे, अकेली थी। बहुत अच्छा उसके एक्सक्यूज था उसकी लाइफ का, हो सकता था कि मैं अकेली हूं, मैं डिप्रेस हो गई थी, इसलिए मैंने बॉयफ्रेंड रख लिया। वो जब अकेली थी, जब माता पिता भी नहीं थे, कोई नहीं था कहने के लिए, चचेरा भाई था, तब उसने क्या किया? तब पवित्रता में बनी रही और एक दिन रानी बनाई गई। हालेलुया। जब जक्कई ने पूरे मन से परमेश्वर को खोजा, उत्सुकता के साथ, जो उसने धर्म से प्रीति की, जो उसने परमेश्वर से प्रेम किया, उत्सुकता के साथ परमेश्वर को खोजा, जो वो नाटा था, वो छोटी हाइट आड़े नहीं आई, एक्सक्यूज नहीं बना, तो क्या हुआ? उद्धार आया उसकी और उसके पूरे परिवार में। हालेलुया। जब दानियेल ने शैतान के आगे दंडवत नहीं किया, भले ही कुछ भी हो जाए, कोई पनिशमेंट मिले, लेकिन परमेश्वर मेरा सर्वप्रथम है, वो सबसे ऊंचा है, केवल और केवल उसी की उपासना करूंगा, तो एक दिन परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया, सब फेवर दिया परमेश्वर ने, सबसे आदर योग्य प्लेस परमेश्वर ने दानियेल के लिए ठहराया। उसी तरह से जब हम भी परमेश्वर में बने रहते हैं, जब प्रथम रखते हैं परमेश्वर को अपनी जिंदगियों में, जब हम भी धर्म से प्रीति करते हैं, जब हम आत्मा में ग्रो होते हैं, जब पवित्र आत्मा से हम भरते हैं, तब परमेश्वर हमें अपने साथियों से अधिक हर्ष के तेल से हमारा अभिषेक करता है। हम जानते हैं कि यूहन्ना परमेश्वर से अधिक प्रिय था। हम जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए तो उस समय भी यूहन्ना था वहां पर रो रहा। सो पहले यूहन्ना ने परमेश्वर से प्रेम किया, दिखा चाहे बाद में वो। हालेलुया। सो पहले उसने प्रेम किया। सो उसी तरह से परमेश्वर के 3 चेले हमेशा परमेश्वर के बड़े कामों में, चिन्ह और चमत्कार, जितने परमेश्वर ने अपनी सेवकाई में बड़े काम किए, सो पतरस, याकूब और यूहन्ना हमेशा प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते थे। तो परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, लेकिन परमेश्वर की निगाह में सब एक समान नहीं। परमेश्वर कहता तेरे साथियों से 12 में से 3 को, 12 में से 1 को। परमेश्वर कहता 12 में से यूसुफ को। परमेश्वर कहता मैं तुझे तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से तेरा अभिषेक करूंगा, अगर तू आत्मा में ग्रो करेगा तो, अगर आत्मिक उन्नति करेगा तो, अगर आत्मा में तू अलर्ट हुआ तो, यदि तूने मेरा अनुकरण किया तो। हालेलुया। सो पौलुस क्या कहता कि क्या तू नहीं जानता कि तेरी देह व्यभिचार के लिए नहीं वरन परमेश्वर के लिए है और परमेश्वर देह के लिए। सो तेरी जो शरीर है, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, पवित्र आत्मा जो तुम में बसा हुआ है, और किसने दिया है? परमेश्वर की ओर से तुम्हें मिला है। सो उस देह में व्यभिचार नहीं, परमेश्वर का आत्मा ही होना चाहिए। अगर चाहते हो कि जो परमेश्वर ने हमें अंधकार में से ज्योति में बुलाया, सो अगर चाहते हो कि वो बीमारियां, वो बंधन, वो श्राप, वो पाप हमारी जिंदगी से खत्म हो, तो हमारी जिंदगी में, हमारी देह में परमेश्वर का आत्मा होना जरूरी है। आमीन। 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय उसकी 30 में, किसी कारण तुम में से बहुत से रोगी, बहुत से निर्बल और बहुत से सो गए। पौलुस ने ये किन के लिए कहा था कि बहुत से तुम में से निर्बल हो गए?
क्योंकि देह व्यभिचार के लिए रखी। बहुत से क्या हो गए, रोगी हो गए, क्योंकि देह पवित्रताई के लिए नहीं व्यभिचार के लिए रखी, इसीलिए रोगी हुए। और बहुत से सो गए, यानी कि लंबी आयु जो है वो नहीं ले पाए, वो नहीं जी पाए और थोड़ी आयु में ही मर गए। क्यों? क्योंकि देह जो है वे व्यभिचार के लिए रखी, वरन परमेश्वर के लिए नहीं रखी। हालेलुया। हम जब शिमशोन के विषय में देखते हैं 13 अध्याय, तो इसमें देखते हैं कि जब इस्राएलियों को 40 वर्ष हो गए थे फिलिस्तियों के अधीन हुए, तो सोरावासी मानोह नामक एक पुरुष था जिसकी पत्नी बांझ थी, और परमेश्वर का दूत उसके पास आया और उसे बताया कि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा, और कहा कि एक प्रोफेटिक चाइल्ड होगा, यानी कि इजराइलियों को फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा, कि वह प्रोफेटिक चाइल्ड होगा, फिलिस्तियों के हाथों से इजराइलियों को वही छुड़ाएगा। लेकिन क्या है कि वह जन्म से नाजीर होगा, उसके सिर पर क्या है, कभी शुरा ना फिरे। आमीन। और देखते हैं हम जैसे जैसे वो शिमशोन बड़ा होता गया, वाकई में परमेश्वर का आत्मा बल से उतरता था, क्योंकि वो प्रोफेटिक चाइल्ड था। परमेश्वर की सिद्ध इच्छा थी, परमेश्वर की स्पेशल योजनाएं थी कि फिलिस्तियों को, सभी फिलिस्तियों को पूरी तरह से खत्म करेगा शिमशोन। 14 अध्याय उसकी 6 आयत में न्यायों, तो उसमें लिखा कि तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, यद्यपि उसके हाथ में कुछ ना था, तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े। हालेलुया। सो परमेश्वर का आत्मा जब जब तो शिमशोन के ऊपर बल से उतरता था तो अमेजिंग, इम्पॉसिबल काम करता था। ये इम्पॉसिबल काम था कि जब वो जा रहे थे तो रास्ते में एक जवान सिंह जो शेर मिला, और परमेश्वर का आत्मा लिखा बल से उतरा शिमशोन के ऊपर। उस वक्त उसके हाथों में कुछ नहीं था, उसने शेर को मुंह से पकड़कर 2 फाड़ कर दिया, जिस तरह से बकरी के बच्चे को 2 फाड़ कर देते हैं। कब? लिखा है कि जब परमेश्वर का आत्मा, यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा था। जब परमेश्वर का आत्मा बल से उतरता है तो अमेजिंग काम होते हैं, अनइमेजिनेबल काम होते हैं जब परमेश्वर का आत्मा उतरता है। हालेलुया। जब परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में पर उतरेगा तो अनइमेजिनेबल काम होंगे। हालेलुया। आगे हम देखते हैं जब परमेश्वर का आत्मा हमारी जिंदगी में होता है तो परमेश्वर हमें अद्भुत विजडम भी देता है, हमें सामर्थ्य भी देता है, हमें सोचने समझने की शक्ति भी देता है, जो हम पहले बोल भी नहीं सकते थे, जो हम किसी से बात भी नहीं कर सकते थे। लेकिन ऐसा बल से उतरा परमेश्वर का आत्मा कि दूसरों को सिखाने लगे, दूसरों तक परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने लगे। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? जिन लोगों पर परमेश्वर का आत्मा बल से उतरता है वैसी रीति से ट्रांसफॉर्म होते हैं। आमीन। न्यायों 15 उसके 4 में हम जब देखते हैं, फिलिस्तियों से बदला लेने के लिए शिमशोन ने क्या किया कि 300 लोमड़ियां पकड़ी, मशाल लेकर 2-2 लोमड़ियों की पूंछ एक साथ बांधी और उनके बीच एक एक मशाल बांध दी। उसने 300 लोमड़ियों को पकड़ा, उनकी पूंछों को एक दूसरे के साथ बांध दिया, साथ में मशालें बांध दी, उस पर आग लगाई और फिलिस्तियों के खेतों में छोड़ दिया। और लिखा है कि भरे खेत, खड़े खेत, जैतून की बारियां, फूलों के ढेर, खेतों खेत सब जलकर एक ही समय पर तबाह हो गए। और इस तरह से उसने फिलिस्तियों से बदला लिया। वो कब पॉसिबल हुआ? जब परमेश्वर का आत्मा बल से उतरता था। हालेलुया। आगे हम देखते हैं इसी 15 अध्याय में उसकी 14 में लिखा है कि वह लही तक आ गया तो फिलिस्ती उसको देखकर ललकारने लगे। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसकी बाहों की रस्सियां आग में जले हुए सन के समान हो गए, उसके हाथों के बंधन मानो गलकर टूट पड़े। तब उसको गधे के जबड़े की नई हड्डी मिली, उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया, उससे 1000 पुरुषों को मार डाला। जब यहोवा का आत्मा, फिलिस्तियों ने जब उसे सभी तो ओर से घेर लिया तो क्या हुआ? यहोवा का आत्मा बल से उतरा, परमेश्वर का आत्मा बल से उतरा। और क्या हुआ? उसकी जो बाहों की रस्सियां थी आग में जले हुए सन के समान हो गई। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आग का बपतिस्मा है। जब बल से उतरा तो आग में सने हुए जो रस्सियां हैं आग में जैसे जल जाती, ऐसे जलकर उसकी बॉडी से नीचे गिर गई। और तब उसके हाथ खाली थे और सिर्फ एक गधे के जबड़े की हड्डी एक साइड पे रोड पे पड़ी हुई थी, उसे ही उठा लिया। और शिमशोन ने कितने लोगों को मारा? 10, 50, 100, 500 नहीं, 1000 1000 पुरुषों को मार डाला एक छोटी सी जबड़े की हड्डी के साथ। हालेलुया। ये कैसे पॉसिबल है एक आम व्यक्ति के लिए? ये कैसे पॉसिबल एक इंसान के लिए? वो भी तो एक इंसान था, शिमशोन एवेंजर नहीं था, वो भी इंसान था। लेकिन कब पॉसिबल है
इम्पॉसिबल काम आपकी जिंदगी में हो, जब परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी पर बल से उतरेगा तब पॉसिबल होते हैं ये काम। हालेलुया। 15 अध्याय न्यायों उसकी 14 आयत में लिखा कि परमेश्वर का आत्मा बल से उतरा। और यूहन्ना क्या कहता है कि मैं तो तुझे जल से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला है वह तुझे आग से बपतिस्मा देगा। सो जब बल से उतरा तो वो रस्सियां आग से सने हुए जो स्वाहा की तरह राख होकर गिर गई नीचे। आमीन। और अनोखे काम हुए, लेकिन हमारी देह व्यभिचार के लिए नहीं वरन परमेश्वर के लिए है। परमेश्वर ने शिमशोन को स्पेशल चुना था अपने कामों के लिए। परमेश्वर ने चुना था उसे फिलिस्तीयों को खत्म करने के लिए। प्रोफेटिक चाइल्ड था, परमेश्वर की स्पेशल योजनाएं थी, लेकिन वो पवित्रता में नहीं रह पाया, वो परमेश्वर के आज्ञाओं को पूरा ना कर पाया। और लिखा है कि जब पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में आता है तब तो आवाज आती है पूरे शोर के साथ, हम एक जगह भी खड़े नहीं हो पाते, हम उछलते हैं। जब परमेश्वर का आत्मा, प्रथम एक्सपीरियंस आपको हुआ होगा किस तरह से तालियों के साथ उछलते हुए, आंखों से आंसू, किस तरह से हम परमेश्वर के उस जो अमेजिंग एक्सपीरियंस को, स्वर्गीय एक्सपीरियंस को लेते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा के आने की तो आवाज है, लेकिन जाने की कोई आवाज नहीं। हालेलुया। न्यायों 16 उसकी 19 में क्या लिखा कि जैसे ही परमेश्वर के वचन को तोड़ा तो क्या हो गया, निर्बल हो गया। जब आप व्यभिचार में कोई होता है तो एकदम से उसका रिजल्ट नहीं आता, लेकिन गिरावट उसी दिन से शुरू हो जाती है। परमेश्वर के दास कहते हैं कि हो सकता है कि आपने कल पाप किया और आज आपको गाड़ी मिल जाए गिफ्ट में, ये पॉसिबल है, लेकिन रिजल्ट एक दिन इतना भयानक और बुरा होता है कि रोने की सिवा और फिर कुछ नहीं रहता, और शर्मिंदगी अलग होती है। व्यभिचार एक ऐसा पाप है जिससे शर्मिंदगी होती है, इंसल्ट होती है दूसरों के सामने। हालेलुया। तो लिखा है कि वह निर्बल हो गया क्योंकि परमेश्वर के आत्मा के आने की आवाज है लेकिन जाने की आवाज नहीं। और लिखा है कि जैसे ही उसे पता चला कि फिलिस्ती आ गए, 20 आयत में लिखा, तो वह चौंक कर सोचने लगा कि मैं तो पहले के समान बाहर जाकर उनको झटक दूंगा। और लिखा है कि क्योंकि उसकी देह जो है उसने परमेश्वर के लिए नहीं वरन व्यभिचार के लिए रखी, क्योंकि उसका, हमारी देह जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर के द्वारा मिला है, सो पवित्र आत्मा को नहीं व्यभिचार को रखा, परमेश्वर के वचन को तोड़ा, तो क्या हुआ, शर्मिंदगी आई उसके जीवन में, आंखें फोड़ दी गई, उसे काल कोठरी में डाल दिया गया, उसे चक्की पीसनी पड़ी, उसकी शर्मिंदगी हुई और जितनी आयु उसने जीनी थी उम्र से पहले वो मर गया। सो इतना ताकतवर व्यक्ति, प्रोफेटिक चाइल्ड, जो जिसे परमेश्वर ने स्पेशल योजना के तहत परमेश्वर ने चुना और पैदा हुआ वो व्यक्ति, और मात्र 3 अध्यायों में उसकी स्टोरी जो है, चैप्टर क्लोज हो जाता है। हालेलुया। सो आप अपना अब सोच लो, 3 अध्यायों में उसका चैप्टर क्लोज हो गया उसकी लाइफ का। सो अगर पवित्रताई में नहीं रहेंगे तो क्या होगा फिर। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि आप पवित्रताई में आज से जिएंगे। हालेलुया। पवित्रताई में आप बढ़ेंगे। इसीलिए वचन कहता है कि मैंने बहुत से निर्बल, बहुत से रोगी और बहुत से सो गए इस व्यभिचार के कारण। क्या हुआ, शिमशोन 19 में लिखा कि वह निर्बल हो गया, आंखें फोड़ दी गई, वह रोगी हो गया और वह सो गया। 1 कुरिन्थियों 11 उसकी 30 के अनुसार। हालेलुया। सो इसलिए हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, व्यभिचार का कोई भी स्थान नहीं। हालेलुया। सो इसीलिए हमें आत्मा में ग्रो होना है। आत्मा में ग्रो होने के लिए पवित्र आत्मा हमारी जिंदगियों में होना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि जिस तरह से एक बच्चा जब हम पैदा होता है उसके लिए हम कितनी उसकी देखभाल करते हैं, उसकी पूरी केयर माता पिता करते हैं, किस तरह से वो बीमार हो जाए तो कितनी टेंशन हो जाती है, हम उसके लिए कितना कुछ सोचते हैं कि बड़ा होकर इसे हम इस पोजीशन पर रखेंगे, इसे ये पढ़ाएंगे, ये बनाएंगे। हालेलुया। कितना प्लानिंग्स हम उसके लिए करते हैं, और जब वो ध्यान नहीं देता, उन प्लानिंग्स पर खरा नहीं उतरता जो हमने उसके लिए रखा है कि वो डॉक्टर बने, वो वकील बने, और वो नहीं बनता, वो व्यभिचार में, जो नशों में जाता है, तो हम कितने दुखी होते हैं। उसी तरह से सेम परमेश्वर है, जो हम शरीर में तो लंबे चौड़े हट्टे कट्टे हो गए लेकिन आत्मा में अभी भी बच्चे हैं। तो परमेश्वर को उसी रीति से हम पर भी परमेश्वर दुखी होता है कि परमेश्वर कहता है मैंने तेरे लिए क्या कुछ रखा था लेकिन तूने ध्यान नहीं दिया। तेरा शरीर जो पवित्र आत्मा का मंदिर था लेकिन तूने व्यभिचार के लिए इसे इस्तेमाल किया। तेरा समय जो तू नेटफ्लिक्स पर, जो तू एप्स के ऊपर वीडियोस और सीरीज देखने में, जो मूवीज देखने में अपना समय व्यतीत करता, अगर तू वचन पढ़ता, प्रार्थना करता, तो मैं तेरी जिंदगी में कितने अनोखे और बड़े काम करता। हालेलुया। अगर हमारा 23 साल का लड़का, अगर आपका हाथ में दूध की बोतल लिए बच्चों की तरह हरकतें करे, तो ये माता पिता के लिए कितनी दुख की बात है। सेम उसी तरह से परमेश्वर के लिए है।
आप नाम से तो 10-10 साल से मसीह में हैं, 8-8 साल से, 15-15 साल से आप मसीह में हैं, लेकिन आपकी हरकतें जो हैं वो अब नॉर्मल बच्चों की तरह हो गई हैं। हालेलुया। सो इसलिए आत्मा में ग्रो होना है, ताकि परमेश्वर कहता है ऐसा ना हो कि यूहन्ना की इंजील 15 उसकी 2 में क्या लिखा कि जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वह उसे काट डालता है, ऐसा ना हो कि तुझे काट डाले। हालेलुया। ऐसा ना हो कि तू समय से पहले सो जाए, समय से पहले निर्बल हो जाए, रोगी हो जाए और सो जाए। इसलिए परमेश्वर कहता है कि आत्मा में ग्रो होते जाओ, उन्नति करते जाओ, ताकि सब बातों में उन्नति करो। हालेलुया। सो इसीलिए हमें परमेश्वर के साथ बने रहना है। जो मैंने सबसे पहले कहा कि जोर लगाने की जरूरत नहीं, अगर दाखलता के साथ बने रहे तो हमें परमेश्वर के साथ बने रहना, उसका अनुकरण करना, उसके गुणों को प्रकट करना है, ताकि परमेश्वर हमारी जिंदगियों में बड़े काम कर पाए। हालेलुया। सो क्रिश्चियन लाइफ क्या है? क्रिश्चियन लाइफ सिर्फ संडे मीटिंग अटेंड करना क्रिश्चियन लाइफ नहीं है। जो कुछ विश्वासी समझते हैं कि संडे मीटिंग अटेंड करो तो ये हो गया हमारा, हम मसीह में पूरे हैं। क्रिश्चियन लाइफ बाकी के 6 दिन आप अपने घरों में, परिवारों में, दोस्तों में, अपनी जॉब पर, अपने काम पर, अकेले कमरे में आप क्या करते हो उस पर आधारित है आपकी आत्मिक लाइफ, आपकी क्रिश्चियन लाइफ, आपकी आत्मिक उन्नति, आपकी सब बातें और आपका शरीर का भला चंगा होना। हालेलुया। सो इसलिए आत्मा में उन्नति करते रहो ताकि सब बातों में उन्नति करो। सो सब बातों में जो प्रॉस्पेरिटी का क्राइटेरिया क्या है, सब बातों में उन्नति हो, उसका मूल क्या है? उसका मूल आत्मिक ग्रोथ है। हालेलुया। इसीलिए आत्मिक ग्रोथ सब बातों का, पारिवारिक रीति से ब्लेसिंग्स का, फैमिली ब्लेसिंग्स का, शरीर में भला चंगा होने का, सब चीजों का मूल आत्मिक उन्नति है। इसलिए आज मोस्टली विश्वासी डिसेबल हैं सभी ओर से, फैमिली से, फाइनेंस से, अपनी सेहत से, अपने बच्चों की जिंदगियों से खत्म हुई पड़ी, खराब हुई पड़ी है। वो क्यों? सभी चीजों का मूल आत्मिक उन्नति है, इसीलिए विश्वासी डिसेबल है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ो, आपकी उन्नति हो, सब बातों में उन्नति हो। परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ो और आपका सेहत भली चंगी रहो। परमेश्वर चाहता है कि आपके बच्चे ऊंची पोजीशंस पर हो। परमेश्वर चाहता है कि आपको आग का बपतिस्मा मिले, बल से परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में उतरे। परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के जो दानों वरदानों से भरो, लेकिन आत्मिक उन्नति करो। पहले परमेश्वर के गुणों को प्रकट करो। जो कॉलिंग क्या है? परमेश्वर के गुणों को प्रकट करो, उससे परमेश्वर को अपने सम्मुख रखो। अपनी देह को व्यभिचार के लिए, चोरी के लिए, कपट के लिए, झूठ के लिए या ईर्ष्या के लिए, द्वेष के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए चुनो, परमेश्वर के कामों के लिए रखो, पवित्र आत्मा के लिए रखो। तब सब बातों में तुम उन्नति करोगे। अपने परिवार में, अपनी मैरिड लाइफ में, अपने फाइनेंस में, अपनी सेहत में तुम उन्नति करोगे। आमीन। सो कितने जन तैयार हैं? मेरा विश्वास है जितने जन मुझे सुन रहे हैं सब जन तैयार हैं आज से आत्मिक उन्नति करने के लिए, ताकि आपकी क्रिश्चियन ग्रोथ को सब लोग, अन्य जातियां, दूसरे लोग भी देख सकें। हालेलुया। सो 1 तिमुथियुस 4 अध्याय उसकी 15, इसमें लिखा कि इन बातों को सोचते रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। इन बातों को सोचता रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे। हालेलुया। पौलुस क्या कहता है? इन बातों को सोचता रहे। सो कौन सी बातें? किन पर ध्यान लगाए रहे? 3 धागों की डोरी, प्रार्थना, वचन, उपवास, विश्वास में खड़े रहना, किसी के ठोकर का कारण नहीं बनना, एक बार उल्टी की तो उसे चाटना नहीं, यानी कि व्यभिचार नहीं करना, पवित्रताई में रहना। हालेलुया। फॉरगिवनेस के साथ दूसरों को क्षमा करते हुए, दूसरों को प्रेम करते हुए चलना। आमीन। और परमेश्वर में, परमेश्वर के गुणों को प्रकट करते हुए, आत्मा से भरते हुए, पवित्र आत्मा से का बपतिस्मा लेते हुए, परमेश्वर का अनुकरण करते हुए, परमेश्वर के पीछे चलना। आमीन। कि जब तुम इन बातों पर ध्यान लगाओगे तब तेरी उन्नति सब पर प्रकट होगी। आमीन। सब पर प्रकट होगी जब तू आत्मिक रीति से आत्मिक ग्रोथ की ओर ध्यान लगाओगे, इन बातों पर ध्यान लगाओगे जो मैंने आपको बताई। तो पौलुस कहता तब तेरी उन्नति सब पर प्रकट होगी। आत्मा में तू ग्रो होगा, लेकिन जब तू सब बातों में उन्नति करेगा तो वो सब पर प्रकट होगी। हालेलुया। तब तू ब्लेस होगा। आमीन। सो यूहन्ना की जो 3री पत्री 1 अध्याय उसकी 2 में क्या लिखा कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे क्या करे? सब बातों में उन्नति करे। और 3rd क्या? भला चंगा रहे। हालेलुया। परमेश्वर की ये सिद्ध इच्छा है कि हम भले चंगे रहें। आमीन। परमेश्वर कहता है कि तू भला चंगा रहे, ये मेरी सिद्ध इच्छा है। परमेश्वर ने 23 अध्याय उसके 25 में क्या लिखा
कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। परमेश्वर क्या कहता है कि तेरे अन्न जल पर आशीष देगा, तुझे फाइनेंशियली भी तुझे ब्लेस करेगा, सब बातों में उन्नति करेगा, तेरे हाथों पर बरकत देगा और तेरे बीच में से रोगों को दूर करेगा। परमेश्वर क्या कहता है कि मैं चाहता हूं कि तू भला चंगा रहे। थर्ड क्या था वायदा परमेश्वर का? आत्मिक उन्नति होगी, सब बातों में उन्नति होगी, और थर्ड क्या कि तू भला चंगा रहे। सो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं चाहता हूं कि तेरे बीच में से रोग दूर हो, लेकिन कब? जब तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करेगा। यू शैल सर्व द लॉर्ड योर गॉड। जब तू सर्व करेगा, सर्व द लॉर्ड, जब तू परमेश्वर की सेवा करेगा। परमेश्वर की सेवा एक आत्मिक काम है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जब तू आत्मिक काम करेगा तब तेरे खत्ते जो धन्य होगा, तू खेत में धन्य होगा, तू नगर में धन्य होगा, जिस देश में है तू धन्य होगे, तेरे बच्चे, तेरा परिवार और जिस स्थान पर तू रहता है सब कुछ मैं धन्य करूंगा। धन्य होगा तू नगर में, खेत में, तू हर जगह धन्य होगा। हालेलुया। लेकिन कब? जब तू परमेश्वर की सेवा करेगा, यानी कि जब तू आत्मिक उन्नति करेगा, जब तू परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएगा। परमेश्वर कहता है मैं तेरे बीच में से रोगों को दूर करूंगा। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। ये यहोवा की वाणी है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता। लेकिन कब? जब हम परमेश्वर के कामों को करेंगे, जब हम आत्मिक रीति से भी उन्नति करेंगे। हालेलुया। सो जब हमारी देह पवित्र आत्मा के लिए होगी, जब हमारी देह में परमेश्वर का आत्मा वास करेगा। पौलुस ने क्या कहा था 1 कुरिन्थियों 6:19 में कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और परमेश्वर की ओर से तुम्हें मिला है। यानी कि हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। यानी अगर हमारी देह में पवित्र आत्मा नहीं तो फिर कौन वास करेगा? बंद घरों में कौन वास करता है? फिर मत्ती 12 उसकी 43 से 45 तक क्या लिखा कि जब दुष्ट आत्मा एक मनुष्य को, एक शरीर को छोड़कर जाती है तो वह सूखी जगहों को ढूंढती फिरती है और जब नहीं पाती तो वापस उसी शरीर में आकर देखती है। और तो जब देह जो है पवित्र आत्मा का मंदिर नहीं होगा तो उसमें दुष्ट आत्माएं वास करेंगी और मनुष्य की दशा पहले से भी अधिक बुरी हो जाएगी। सो इसीलिए हमारी देह में परमेश्वर का आत्मा वास होना चाहिए। अगर परमेश्वर के आत्मा का वास हमारे शरीरों में हुआ तो बीमारी नहीं होगी। हालेलुया। बीमारी नहीं होगी, बंधन नहीं होंगे, पाप नहीं होगा, श्राप नहीं होंगे, बीमारियां खत्म होंगी हमारी जिंदगियों से। फिर जब हम बोलेंगे कि उजाला हो तो व्यर्थ नहीं होंगे हमारे शब्द, उजाला होगा। आमीन। सो इसलिए आत्मिक रीति से हमें संपन्न होना है ताकि हम शारीरिक रीति से भी हम उन्नति करें, ताकि हम भले चंगे रहें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यशायाह 53 में परमेश्वर ने हमारे लिए कोड़े खाए लिखा है। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, वह हमने उसे दुर्दशा में पड़ा हुआ और मारा पिटा हुआ समझा। लिखा है कि परंतु हमारे ही उद्धार के लिए उस पर कोड़े मारे गए, उसने हमारी शांति के लिए ताड़नाएं सही, अधर्म के कामों के लिए परमेश्वर ने दुख सहा, उसके कोड़े खाने से क्या हुए? हम चंगे हो चुके हैं। सो परमेश्वर ने जो इतना दुख सहा वो किस लिए सहा? परमेश्वर ने इतने कोड़े खाए वो किस लिए खाए? परमेश्वर की सुंदरता लिखा मनुष्य की जैसी नहीं रह गई थी, वो क्यों किया? खुदा ने इतना दुख क्यों सहा? इसीलिए ताकि हम शरीर में भले और चंगे रहें। हालेलुया। ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है, ये परमेश्वर चाहता है हमारी जिंदगियों से कि हम भले और चंगे रहें, हम शरीर से भले चंगे रहें। जब हमारी जिंदगियों में परमेश्वर का आत्मा होगा तब परमेश्वर हमें विजडम भी देगा, तब हम समझ पाएंगे कि कौन सी चीज हमें खानी चाहिए और कौन सी नहीं। अगर आप जंक फूड खाते रहो, अगर आप तली हुई चीजें खाते रहो और आप ये एक्सपेक्ट करो कि परमेश्वर मुझे अच्छा स्वास्थ्य दे, बीमारी ना लगे, तो आप फिर फूलिश काम कर रहे हो। हालेलुया। ये इम्पॉसिबल है कि आप गलत फूड खाकर आप ये एक्सपेक्ट करो कि परमेश्वर आपको अच्छी सेहत दे। सो जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर होगा, जब पाप नहीं होगा, आप जब अलर्ट होगे, आत्मिक रीति से उन्नति करोगे, तब वाकई में परमेश्वर आपको विजडम देगा। तब आप ये समझ पाएंगे कि कौन सी चीज मेरे लिए अच्छी है, कौन सी चीज मेरी सेहत के लिए, कौन सा खाना, कौन सा फूड, कौन सा लिक्विड मेरी सेहत के लिए अच्छा है, और आप भले चंगे रहेंगे। आमीन। आत्मिक उन्नति पहले कंप्लीट होनी चाहिए आपकी जिंदगी में, तभी सब बातों में उन्नति करोगे, तभी सेहत में उन्नति करोगे। परमेश्वर चाहता है कि आप उन्नति करो अपनी सेहत में। परमेश्वर चाहता है कि आप शरीर में भले चंगे रहो। परमेश्वर ने 5000 लोगों को खाना खिलाया तो परमेश्वर ने यही साबित किया कि परमेश्वर कहता कि मुझे तुम लोगों का ध्यान है। परमेश्वर नहीं चाहता था कि भूख से लोग मर जाएं। जो चारों गॉस्पल्स, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना की इंजील, सभी 4 गॉस्पल्स में इस वाक्य का उल्लेख है कि परमेश्वर ने 5000 लोगों को खाना खिलाया।
हालेलुया। वो लोग जो परमेश्वर का वचन सुन रहे थे और जब चेलों ने कहा कि इन्हें इनके घरों में बस्तियों में बेच दिया जाए ताकि ये कुछ खाएं क्योंकि ये भूखे हैं, तो परमेश्वर ने कहा कि इन्हें यहीं पर खाना खिलाओ, क्योंकि परमेश्वर को आपकी सेहत का ध्यान है। हालेलुया। परमेश्वर ने भूखों को वापस नहीं लौटाया, भूखे पेटों को। परमेश्वर ने कहा इन्हें यहीं पर रुकाओ, यहीं पर बिठाओ, इनके खाने का प्रबंध यहीं करो, क्योंकि परमेश्वर को आपकी सेहत का ध्यान है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप भूख के मारे मर जाओ। परमेश्वर नहीं चाहता कि आपकी जिंदगी में कभी आपके खाने की आपकी जिंदगी में कभी तंगी है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आपकी बॉडी में वीकनेस आए। परमेश्वर के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। परमेश्वर ने कहा कि नहीं, इन्हें वापस नहीं बेचना, यहीं पर इनका उपाय करो खाने का। हालेलुया। और वचन में लिखा कि वे लोग सब खाकर तृप्त हुए, उनमें ताकत आई। लेकिन कब तृप्त हुए, कब ताकत आई, कब परमेश्वर ने मुहैया कराया उनका फूड, कब ताकत आई? जब वो परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठे थे, जब वो परमेश्वर से वचन सुन रहे थे, जब वो परमेश्वर से आमने सामने परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन रहे थे, तब परमेश्वर ने उन्हें क्या किया? तृप्त किया। उन्हें ताकत आई, उनकी जो भूख है वो खत्म हुई, वीकनेस दूर हुई, उनके शरीर में ताकत आई। हालेलुया। उसी रीति से जब हम भी परमेश्वर के आमने सामने होंगे, परमेश्वर के प्रेजेंस में रोज बैठेंगे, रोज क्वालिटी टाइम परमेश्वर को देंगे, तो परमेश्वर भी हमारी जो शरीर की जो वीकनेस है, हमारे शरीर की जो हम कह सकते हैं बीमारियां हैं, हमारे शरीर में जो कमियां हैं, परमेश्वर उन कमियों को, उन बीमारियों को, उन घटियों को, उन कमजोरियों को परमेश्वर दूर करेगा। फिर हालेलुया। 5000 को परमेश्वर ने खाना खिलाया ताकि वो मर ना जाए, ताकि उनके शरीर में परमेश्वर कहता है कमजोरी ना आए। इतना ध्यान है परमेश्वर को हमारा। परमेश्वर हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। परमेश्वर को हमारा ध्यान है। तो इसलिए आत्मा में उन्नति करते जाओ, ताकि हम सब बातों में, ताकि हम अपने शरीर में भी उन्नति करें, ताकि हम भले चंगे रहें। हालेलुया। ताकि मन का आनंद जो कि अच्छी औषधि है, और मन के जो टूटने से हड्डियां भी सूख जाती हैं, यानी कि यदि हम जो आनंद है, जो आत्मा का फल है, तीसरा फल, तो आत्मिक रीति से उन्नति करेंगे तो परमेश्वर के फल हमारी जिंदगी में होंगे। तो डिप्रेशन नहीं होगा, हड्डियां नहीं सूखेंगी। हालेलुया। तो परमेश्वर की ओर से हमें स्ट्रेंथ और ताकत मिलती रहेगी। आमीन। तो आत्मा में भरना जरूरी है। आप जानते हैं परमेश्वर के दास को जब मसीह में नहीं थे तो डिप्रेशन में, जितनी गवाहियों को मैंने सुना आज तक, मैंने ऐसी गवाही, बड़ी गवाही आज तक किसी की नहीं सुनी जैसी परमेश्वर के दास की थी, कि किस तरह से वो इस हद तक, टॉप लेवल तक वो डिप्रेशन में थे। कोई काउंसलिंग काम नहीं कर पाई, क्योंकि जहां परमेश्वर का आत्मा वहां आजादी है। जब परमेश्वर में नहीं थे तो कोई काउंसलिंग काम नहीं कर पाई थी, कोई महंगे से महंगा मेडिकल ट्रीटमेंट काम नहीं कर पाया था। लेकिन जैसे ही परमेश्वर में आए, परमेश्वर का आत्मा बल से उतरा उन पर, तो आज 10-12 साल हो गए, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो उनकी खुशी को कोई कम कर पाए। वो डिप्रेशन कभी वापस नहीं आया, और ना जाने लाखों लोगों के डिप्रेशन दूर हुए हैं, उन्हें सुनकर, उनकी गवाही को सुनकर, उनके द्वारा वचन को सुनकर। हालेलुया। जब परमेश्वर का आत्मा बल से उतरता है तो ऐसे ही अनोखे काम होते हैं। ऐसे ही परमेश्वर लोगों को, हमें ट्रांसफॉर्म करता है कि जब हमें लोग पहले देखते थे तो उन्हें लगता था कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा बल से उतरा तो हम ट्रांसफॉर्म हो गए। हालेलुया। हम ट्रांसफॉर्म होकर, जैसे शिमोन ट्रांसफॉर्म होकर पतरस हो गया, जिस तरह से पौलुस बना ट्रांसफॉर्म होकर, उसी तरह से जब परमेश्वर का आत्मा बल से हमारे ऊपर उतरता है तो हम ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। कमजोरियां जो हैं वो सामर्थ्य में बदल जाती हैं, शर्मिंदगियां गवाहियों में बदल जाती हैं। हालेलुया। और शैतान भागता है फिर हमारी जिंदगियों से, शैतान शर्मिंदा होता है हमारी जिंदगियों से, बंधन फिर टूटते हैं। ना केवल हमारी जिंदगियों में परमेश्वर के बड़े काम होते हैं, बल्कि जो लोग हमसे संबंधित हैं, जो लोग हमारी गवाहियों को सुनते हैं, उनकी जिंदगियों में भी परमेश्वर फिर बड़े कामों को करता है। हालेलुया। सो इसलिए आज से आत्मिक उन्नति के लिए हमेशा उत्सुक रहो, अलर्ट रहो आत्मिक रीति से उन्नति के लिए, ताकि सब बातों में उन्नति करो। आपके परिवार, आपकी फैमिलीज, आपकी मैरिड लाइफ्स ब्लेस रहें। मैं हमेशा आपके लिए प्रार्थना करती हूँ, खास तौर पर आपकी मैरिड लाइफ्स के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, ताकि आप, आपकी फैमिलीज, आपका पूरा घराना जो है हमेशा खुश रहें, परमेश्वर की शांति आपकी जिंदगियों में बनी रहे, और आपके बच्चे जो हैं
वो परमेश्वर के वचन को समझ पाए, वो परमेश्वर से उनका गहरा प्रेम होना चाहिए। ऐसा अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन की शिक्षा दें, परमेश्वर के साथ जोड़ें। हालेलुया। रिश्तेदारों के साथ नहीं, उनके किसी फ्रेंड्स के साथ नहीं, परमेश्वर के साथ जोड़ें। उनके बेस्ट फ्रेंड आपके बच्चों के परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। हालेलुया। इस तरह से अपने बच्चों को, इस तरह से अपने परिवार को ग्रो करें। जब आप आत्मिक रीति से ग्रो करेंगे तो आपका परिवार, आपकी फैमिलीज, आपके बच्चे और आपका बिजनेस, आपकी सेहत, सब कुछ भला चंगा होगा और आत्मिक रीति से आप सब ग्रो करेंगे। हालेलुया। सो आप सब ब्लेस्ड हैं, जितने जन मुझे सुन रहे हैं आप सब ब्लेस्ड हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।